अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बेसिक मैथ्स और उसकी शॉर्ट कीज़ पे मैंने ये वीडियो बनाई है बेटा आपके लिए कि आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते आप उनको बेटर वे से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, हम देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, आपको पता है मेरे चैनल का नेम maths.z मैथ्स है। तो काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। और अब थोड़ा सा मैंने वीडियोस को जो सा ना वो चेंज किया है। अभी तो 10th क्लास के मैथ्स की वीडियोस अपलोड कर रही थी मैं, बट अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक मैथ कीज़ जो सी हैं वो शॉर्ट कीज़ क्या हैं, इसके अलावा फार्मूलाज कैसे हैं, वो कैसे होते हैं, वो कैसे याद किए जाते हैं, वो कितने फार्मूलाज हैं। अब मैं कुछ वीडियोस जो सी हैं वो इन सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बनाऊंगी। ठीक है, अब आज की मेरी वीडियोस में बेसिक मैथ्स जो सा है वो उसके बारे में थोड़ा ही बहुत ना हुआ है। और इसके बाद मास्टर कीज़ मीन्स कि आपको तुम बिल्कुल जिन बच्चों को आइडिया नहीं होता ना कि मैथ्स में क्या करते हैं या मैथ्स में होता क्या है या फ्रैक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं बेटा, और इसके अलावा आपके पास आपने सॉल्व कैसे करना है, छोटी छोटी टर्म्स जब आ जाती हैं तो हम कहते हैं हमें ये भी नहीं आती। लेकिन आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो और आप समझने की कोशिश करें। आई होप सो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फर्स्ट की है ना आपके लिए वो है बेटा बोर्ड मैथ्स। बहुत छोटे लेवल पे ये हम जो सा है वो सिखाते हैं बच्चों को। और सम टाइम बच्चों को ऐसा होता है कि वो आगे से मेडिकल की फील्ड में कहीं और चले जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैथ्स का हर टेस्ट में होता है, इंक्लूड होता है ना बेटा। तो ये बच्चों को बेसिक ही नहीं पता होती हैं। तो बेसिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आपके पास है बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स स्टैंड्स फॉर बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशंस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ब्रैकेट्स में आपको पता है सब 3 ब्रैकेट्स होती हैं, वो आपके पास तीनों यूज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद जो है वो करली ब्रैकेट है, उसके बाद जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये आपने जो है वो अपने माइंड में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मैथ्स के, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूल मैथ में यूज़ होता है ना जो सा, वो है बेटा आपके पास बोर्ड मैथ्स। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो अगर ये माइंड में रखोगे तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसके बाद मेरे पास है 15/25। इसकी शॉर्ट डिवीजन कैसे आपको पता चलेगी? शॉर्ट डिवीजन बेटा इसकी होती है कटिंग से। अब वो आपने खुद डिसाइड करना है कौन से टेबल से कटिंग कौन सी है वो पॉसिबल है। ऐसा टेबल जिसमें 15 भी आता हो और 25 भी आता हो, तो वो 5 का टेबल है। 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3 दा 15। और 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 दा 25। ठीक है, तो इट्स मीन के शॉर्ट डिवीजन में हम कोई ना कोई टेबल सर्च करते हैं जिससे हमारी जो है वो कटिंग पॉसिबल हो। तो ये इसका आपके पास क्या आ गया बेटा आंसर। 15/25 की जगह पे अगर कोई और भी वैल्यू है, 4/16 भी है, तो आप उसे 4 के टेबल से इजीली कट कर सकते हैं। तो जब हम कट कर लेते हैं तो वो शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है। इसके बाद आपके पास ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना होते हो। 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। ठीक है, और इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर होते हैं बेटा जो 2 पे डिवाइड होते हो। ठीक है, और 0 भी इवन इंटीजर्स में ही इंक्लूड होता है। 0 2 4 6 8 10 सो ऑन। प्राइम नंबर्स आ जाते हैं इसके बाद। प्राइम नंबर्स का हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता। वो इतनी बड़ी लेवल पे बड़ी क्लास में भी चले जाएं तो उन्हें प्राइम नंबर्स नहीं डिफाइन करना आ रहा होता। प्राइम नंबर हमेशा आप याद रखें वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए, किसी और टेबल पे ना जाए, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद आपके पास बेटा फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे ओवर की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल लिखा जा सके 1/2, ये मैंने लिखा हुआ है। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास वो किस में आंसर आ जाएगा, किस फॉर्म में? डेसिमल की फॉर्म में। जब आप 1/2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.5। ये इसका आंसर है। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म को जब डेसिमल में करना हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 1 को आप जो है वो 2 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो फिर डेसिमल उसमें डेसिमल की फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा 0.5।
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाइंग का ही नहीं बच्चों को पता होता। सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए a/b इक्वल है 3/4, तो अब इसका आंसर नहीं बच्चों को मिल रहा होता। तो ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। ऐसे बच्चे जो मेडिकल में चले जाते हैं या जो मैथ से बिल्कुल हट जाते हैं, तो आप अगर सिर्फ ये छोटी छोटी बातें याद रख लो ना, तो आपको एक अच्छा खासा जो है ना, वो आपके पेपर का मटेरियल जो है वो आपके माइंड में रिवाइज हो जाता है और प्रिपेयर हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 3 को b के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कहते हैं? a/b इक्वल है 3/4। आप एरोज बना लें, आप a को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को b के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 4a इक्वल है 3b। ठीक है। अच्छा, ये सिंपल, सो सिंपल और सो इजी जो सी है ना वो टर्म्स और कंडीशन है जो मैं इस वीडियो में आपको डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर, सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर बेटा इक्वालिटी का सिंबल इन्वॉल्व हो। इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लिखी हुई है? जब आपके पास एक इक्वेशन में या एक एक्सप्रेशन में आप ये कह लो कि इक्वालिटी का सिंबल इन्वॉल्व हो जाए। एक्सप्रेशन वो टर्म होती है जिसमें इक्वालिटी का सिंबल नहीं होता। ax + by + cy, that is called expression. But ax + by + cy equal to 0, that is called equation. और लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 1 होती है। आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x + 1 = 0। तो x की क्या पावर है? x की पावर 1 है। तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। An equation which have unknown variable having only 1 पावर, देन दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अननोन वेरिएबल की पावर क्या हो? आपके पास 1 हो, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन। मैंने इस स्लाइड में आपको 3 बातें बताई हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा जो सा है वो आपके पास लिखा हो, एक इक्वेशन नहीं, आपके पास एक ऐसी फॉर्म लिखी हो जिसके अंदर इक्वालिटी का सिंबल ना इन्वॉल्व हो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, तो वो एक्सप्रेशन होता है। जब इक्वालिटी का सिंबल आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। अब आते हैं रेशो की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय रेशो, या हाउ वी डिफाइन रेशो? डिफाइन रेशो, आपको रेशो की डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ऐसा रिलेशनशिप टू क्वांटिटीज के बिटवीन सेम काइंड का हो तो उसे क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड द रेशो। रेशो का सिंबल आपके पास आगे आपको दिखाई दे रहा है, और इसको लिखने का तरीका भी ये है कि रेशो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपके सामने रेशो बी लिखा हुआ है तो आप सिंपली उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? a/b। नाउ वी मूव प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, फॉर एग्जांपल a/b प्रोपोर्शन c/d। प्रोपोर्शन का सिंबल कन्वर्ट हो जाता है इक्वल में, रेशो कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में, तो इसका आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी? a/b इक्वल है c/d। तो इक्वल कहाँ से आया बेटा? प्रोपोर्शन का सिंबल आपको प्रोपोर्शन के आगे दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इक्वालिटी के सिंबल में। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड द प्रपोर्शन। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रपोर्शन। रेशियो की डेफिनेशन भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया और प्रपोर्शन की डेफिनेशन भी डिफाइन कर दी है। अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। x + 5 = 2। प्लस का सिंबल लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जब हम मूव करेंगे, कांस्टेंट हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, इसमें एक वेरिएबल है x और 2 कांस्टेंट हम है 5 और 2, +5 उधर जाके -5 हो गया, देन यू गेट द आंसर x = -3। नाउ एक और आपके पास एग्जांपल है x - 5 = 2। जब माइनस का सिंबल राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो वो प्लस हो जाता है। प्लस का शिफ्ट हो तो माइनस, याद रखना है। माइनस का शिफ्ट होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। तो -5 उधर जाके क्या हो गया बेटा? +5। तो 2 + 5 आपके पास किसके इक्वल आ गया? 7 के। x = 7। ये बेसिक मैथ्स है हर उस बच्चे के लिए, आइदर वो जो सा है वो उसका लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 का है, ग्रेड का है, या उसका लेवल जो सा है वो बड़ा लेवल है। कुछ बच्चे जो मेडिकल की फील्ड चूज़ करते हैं उनको मैथ की बिल्कुल भी नाव हाव नहीं होती, तो अगर वो इस वीडियो को देख लें स्टार्टिंग से एंड तक, तो उनको सारा जो उनका है ना, आपने पहले तो मैथ पढ़ा ही हुआ है ना, तो वो सारा
कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास जिस तरह लीनियर इक्वेशन थी, सेम एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो। आप रिकॉल करो, लीनियर में क्या होनी चाहिए अननोन वेरिएबल की पावर, एक्स वाई जी, ये अननोन वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी पावर 1 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक में इनकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा, वेरी गुड, 2 होनी चाहिए। तो ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको याद रखना है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपका सारा जो सा है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। रिकॉल आप करते रहो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सारी वीडियो को देखने के बाद अपना सारा जो सा है ना, ये आपने जो इधर सीखा है, इस सारे मटेरियल को कहीं ना कहीं आप नोट कर लें, या आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। देन आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी हुई हैं, आपको पता थी, बस आपने रिवाइज़ करनी थी। ठीक है, तो अब आपको रिवाइज़ हो गई हैं। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखने के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वो बच्चे जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोगों ने जो सा है वो इतना ज़्यादा मेरे साथ, आपका एक बॉन्डिंग हमारी एक अच्छी जो सा है वो ये इसी चैनल के थ्रू बनी हुई है। और अल्लाह करे ये ऐसे ही कायम रहे। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।